पिला माने आमर वर्तमान स्पार्क तरफ फ्रेश केमिस्ट्री क्लास को तुम समस्त मान को स्वागत। बर्तमान आम क्लास करवा अच्छे कि तो प्रीवियस क्लास रे आम कौन पढ़ी एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पिला माने आउ थर आम से कथा कहीदबा कारण किए एब्सेंट थी किए बुझी पार नापर तुम जो बयस बर्तमान अच्छ लाजटा तुम बहुत बड़ गहना तेणु लाज तुम्हें जो बर्तमान हो रही किए पचारि पार नारे ये कथा पचारि ना सार खराब ठीक अच्छे। बर्तमान देख आम सिंपल कथा ये शिखी जे एम्पिरिकल फॉर्मूला जहाँ को आम सर्टली कहते EF एम्पिरिकल फॉर्मूला EF एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट relative whole number ratio of atoms of various elements present in substance। एकदम संक्षिप्त भाव में कहा गला एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट relative whole number ratio बहुत बढ़िया कथा होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सब्सटेंस सिंपलेस्ट रेशियो सबुठ सरलतम अनुपात सरलतम अनुपात क्या कहा जाए मैथमेटिक्स हिसाब रे एक व्यतीत अन्य कौनसी कॉमन फैक्टर द्वारा आमे ताकू डिवाइड करी पारिबा नहीं ताहले तो आमे ताकू कहबा सिंपलेस्ट रेशियो धरा जाऊ मु कहली 1:2 अरे भाई एक व्यतीत अन्य कौनसी इंटीजर द्वारा या को तुम पुनः डिवाइड करी पारिबो नहीं मु कहले 2:3 मु कहले 2:5 मु कहले 1:5 मु कहले 1:3 पिला माने ये सब होचंती सरलतम रेशियो। तो ये से कथा कहूसी एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रिलेटिव होल नंबर रेशियो ऑफ कहार एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सब्सटेंस। उदाहरण स्वरूप मन करा जा मु कहली मन कर एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस गोटे सब्सटेंस रो एम्पिरिकल फॉर्मूला मु लिखिली होची केते ना CS5 धरा जाऊ यार अर्थ होची कि या कार्बन हाइड्रोजन रेशियो 1:5 अर्थात जो मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला मु लिखिली सेथिरे एक कार्बन 5 हाइड्रोजन एटम उपस्थित अच्छी ये एम्पिरिकल फॉर्मूलार मीनिंग। धरा जाऊ आम आउ गोटे कथा लिखा एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अनदर सब्सटेंस आउ एक सब्सटेंस रो मन करा जाऊ मु कते लिखिली ना C2H3 मन करा जाऊ मु लिखिली C2H3 अर्थात कार्बन हाइड्रोजन रेशियो केता आसीबो ना 2:3 अर्थात 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल रे उपस्थित। तो वर्तमान आमे देखिबा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ताले कोन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला आ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भितर ए दुईटा जो टर्म भितर कौन रही मौलिक पार्थक्य बेसिक डिफरेंस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जहाँ को शॉर्ट लिख में लिखब MF बुझीबनी मदर फादर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शॉर्टली नोटेड करा जाउची MF। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स कौन रिप्रेजेंट्स करे ना रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट सठिक अनुपात एग्जैक्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स present in substance
प्रेजेंट इन सब्सटेंस। एग्जैक्ट रेशियो मन करा जाऊ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस, गोटे सब्सटेंस रो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला धर जो लिखिली मु C4H8, अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन लो रेशियो कितना 4:8। ये फॉर्मूला या इंडिकेट करूसी कि एक के मॉलिक्यूल रे 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन एटम उपस्थित। ये हूँ एक्जाक्ट रेशियो, ये हूँ एक्जाक्ट रेशियो। मुझे जब CH2 लिखिदेवी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहबी नहीं, बरं कौन कहबी एम्पिरिकल फॉर्मूला। यही सब्सटेंस रो जो सब्सटेंस रो तुम लिखिछ C4H8 तार एम्पिरिकल फॉर्मूला में लिखि परिबी केते हो? एम्पिरिकल फॉर्मूला केते हो पिला माने CH2, अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन ला रेशियो केते रे बाबा 1:2। तो ये जो दुई फॉर्मूला भितर जो डिफरेंस आमे देखुचे, तो डिफरेंस की एतिकी एम्पिरिकल फॉर्मूला गोटे मॉलिक्यूल रे जेतिकी एटम्स अछि से एटम्स मानकर रेशियोटा एक सिंपलेस्ट रेशियो बोली से कहूँ, किंतु मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्जैक्ट रेशियो बोली कहूँ। बाकी सब कथा समान। बढ़िया कथा। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास माने एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है द समेशन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला रे जो एटम्स माने रहिचंती सेमानकर एटॉमिक वेट रो मिश्रण फल को आमे कोन कहबा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास केमती एग्जैक्टली सेमिति द समेशन ऑफ एटॉमिक की मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एटी मध्य दुटा शब्द आसिला, एम्पिरिकल फॉर्मूला रो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास रो आसीबो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। बहुत बढ़िया कथा छुआ देख, बहुत इंटरेस्टिंग कथा। EFM जाको हमें कौन कहू से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आसिला कौन ना द सम ऑफ एटॉमिक की मास ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला रे जो एटम्स माने उपस्थित अछंती सेमानकर एटॉमिक मास रो मिश्रण फल एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भाबरे विचार करा जाए। आमे को उदाहरण भाबरे नहीं परिबा, मने करा जाऊ लेट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल आमे मने कर लिखिले CH2, अर्थात एम्पिरिकल फॉर्मूला मास केते हबो 12 प्लस 2 इंटू 1 एतिकी एटॉमिक मास यूनिट, आंसर ला 14 एटॉमिक मास यूनिट। तले एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैन बी कैलकुलेटेड from the empirical formula by the summation of atomic mass of various atoms। केते सहज कथा, केते मीठा कथा। सिमिलर वे तुम्हें बाहर करि परिबो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। पिला माने हला कि बालक बंधु और बालिका बंधु माने मन रखिबो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कहिबा जहा ता प्रतिबदल रे मॉलिक्यूलर मास शब्द लिखिबा सेया। ये दुई शब्द भितर कोनोसी पार्थक्य नाही, ये दुई शब्द एका कथा को बुझौचंती। तो मॉलिक्यूलर मास केमती हिसाब करा जाए ना द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एटम्स present in
मॉलिक्युलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्युलर फॉर्मूला रे जो जो एटम्स माने उपस्थित अछंती सेमानंकर एटॉमिक मास रो मिश्रण फल आमे कहबा मॉलिक्युलर मास बा मॉलिक्युलर फॉर्मूला मास। बड़ा बढ़िया कथा भारी मीठा कथाटे कहूची लेट मॉलिक्युलर फॉर्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल मने करा जाऊ तुमको देइची सी मने करा जाऊ देइची C2H4 अर्थात तो मॉलिक्युलर फॉर्मूला मास केते हबो 2 × 12 + 4 × 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो मिश्रण कर देला में केते पाइबा 28 एटॉमिक मास यूनिट। ताले एम्पिरिकल फॉर्मूला मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला रो कैलकुलेशन करा जाए, मॉलिक्युलर मास को मॉलिक्युलर फॉर्मूला रो कैलकुलेशन करा जाए। बहुत बढ़िया कथा सब इंटरेस्टिंग कथा आसिला पिला माने तमे जेते मॉलिक्युलर फॉर्मूला मास किंबा ताकू आमे कोन कहू मॉलिक्युलर मास ता सहित एम्पिरिकल फॉर्मूला मास को भला हरण कर देले तमे जो फलाफल पाइब ताहाकू तो कहंती कॉमन फैक्टर और ताकू कहंती होल नंबर बा कॉमन फैक्टर तुम्हें ताकू छोट n द्वारा इंडिकेशन करि परिबो। पिला माने टिके ध्यान देलो ये C2H4 ये CH2 हलाई एठी तमे 2 हरण कले याको पाइबो हलाई मॉलिक्युलर फॉर्मूला तम पाखर अछि C2H4 सेथिरे जदि तुमे 2 हरण कर दो तो तुमे पाउचो CH2 जाक तुमे कहउछे एम्पिरिकल फॉर्मूला। ताले मॉलिक्युलर फॉर्मूला सहित कॉमन फैक्टर को हरण कले से एम्पिरिकल फॉर्मूला क्रिएट करूछे। मॉलिक्युलर फॉर्मूला सहित कॉमन फैक्टर n को हरण कले मते मिलबा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ताने मॉलिक्युलर फॉर्मूला किए एम्पिरिकल फॉर्मूला गुणन n किए कॉमन फैक्टर होल नंबर n केमते कैलकुलेट हे परिबो मॉलिक्युलर फॉर्मूला मास और मॉलिक्युलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। यही कथा तुमको कहिथिली पिला माने एटी नोट पॉइंट करिबो बेले बेले गैस केस रे मॉलिक्युलर मास प्रति बदल रे वेपर डेंसिटी शब्द दे थाए कन्फ्यूज पड़िबार कौन से आवश्यकता नहीं। वेपर डेंसिटी देइथिले सेतरे 2 गुणी देले ताहा मॉलिक्युलर मास को रूपांतरित हो जिवो। ए जो मॉलिक्युलर मास इक्वल्स विथ 2 × वेपर डेंसिटी एई जो संपर्कटे तमे जानिबो एवोगाड्रोस कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन सेति पई तुमको धैर्यर सहित साहसर सहित पॉजिटिव माइंड सहित अपेक्षा करिया पड़िबो परवर्ती क्लास को। किंतु वर्तमान ए जगह तुम नोट पॉइंट करनियो 2 गुणन वेपर डेंसिटी बोली भी पूरा संपूर्ण शब्द लिखि नथिबो भिडी करके छाड़ी देइथिबो सेटा तुमे बुझिबो मॉलिक्युलर मास संगे समान हे जिवो 2 गुण देले। तो यही कथाटा केवल गैस पाई प्रযোज्य अन्य कौन सी केस रे प्रযোज्य नुह माने सॉलिड की लिक्विड केस रे। तेणु मो कहवा कथा होसी जणा भी एटी मॉलिक्यूल MFM मॉलिक्युलर फॉर्मूला मास और मॉलिक्युलर मास हलाई किंबा 2 गुणन वेपर डेंसिटी भी लिखले भी चलिबो। किंतु मन रख वेपर डेंसिटी पुनी काहा को कहंती खाली एटी सम्यक सूचना दउची आमे माने लोअर क्लास रे बा आज पर्यंत नॉर्मल डेंसिटी बा साधारण डेंसिटी कहा को कहा जाए ताको आमे जानथिले जाको उड़िया शब्द तुमे सांद्रता भाव रे तुमे पढुतलो हला डेंसिटी होची मास बाय वॉल्यूम। ए कथा तो आमे आगुर जानिथिले वर्तमान ये प्रश्न उठुची ताहाले वेपर डेंसिटी शब्दटी कौन ना डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कौन सी गैस रो साधारण डेंसिटी सहित हाइड्रोजन गैस रो डेंसिटी को हरण कले तुमको जो रिजल्टांट मिलिबो ताहाकू वेपर डेंसिटी कहंती हला कि ये एक एडिशनल कथा पुनश्च आउथरे कहिबी समय आसला आउथरे कहिबी जे डेंसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो जेकोसी डेंसिटी ऑफ एनी गैस
डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस ताहाको कहंती वेपर डेंसिटी VD। तो वेपर डेंसिटी सहित 2 मल्टीप्लाई कले से गैस सब्सटेंस रा मॉलिक्यूलर मास अति सहज रे निर्णय हो जाए हैला कि मोर ओवर। तो वर्तमान छुआ देख ये कथा आम सब जानिले हैला कि बहुत बढ़िया कथा। आज आमे जानिबा जे मास परसेंटेज जदि दिया जाइथिबो तले एम्पिरिकल फॉर्मूला बाहर करिवार प्रोसीजर कोन कोन आम पाखर पद्धति अछि कोन आम पाखर धारा रहिछि। तर आम पाखर बर्तमान जो टाइटल आछि तले से होछि डिटरमिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला फ्रॉम गिवन मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। तो आम पाखर बर्तमान जो टाइटल पहुंची से टाइटल टी होछि आम पाखर कोन ना डिटरमिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला तो बर्तमान आमे पढ़िबा डिटरमिनेशन ऑफ empirical formula from the given mass percentage of elements। तो mass percentage of elements रु आमे empirical formula को केमिति डिटरमाइन करिबा से विषय में रखिबा कॉन्सेप्ट। देख प्रथम कथा आसला जे आमे आगे सिंबल लिखिबा कहार ना जो कंपाउंड को एलिमेंट को नेकी तैयारी सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एठी हम स्थान दे दबा। तापर लिखिबा एठी तुमको गिवन मास परसेंटेज जहा जहा देइथिबो पिला माने मास परसेंटेज रे दे पारे बा रेशियो जहा देइथिबो एठी बसई दबो। तापर कोन करिवो छुआ ना तमे एटी एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट लिखिबो एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट जोटा तुमको जणा अछि हला कि तापर बाहर करिवो नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स बाहर करजो नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स कैलकुलेशन कला परे तो आमे पाइबा सिंपलेस्ट रेशियो और सिंपलेस्ट रेशियो ही डिटरमाइन करिबो एम्पिरिकल फॉर्मूला आको ASR लिखि दियो हला कि अच्छा तापरे कथाटा एतिकी। तो वर्तमान देख आम पाखरे जो प्रोसीजर अछि तो आमे सिंबल ऑफ एलिमेंट्स तापर लिखिले गिवन मास परसेंटेज और रेशियो एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स देन सिंपलेस्ट रेशियो। बर्तमान मु जो कॉलम सब देली ताको सब फिलअप करनियो। बर्तमान मु देख केमती करूची मने करा जाऊ एक उदाहरण रू आमे आरंभ करबा हमर कहानी गोटे एग्जांपल टे लिखुची मने करा जाऊ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाबद रे तमे जानिचो हला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड consist with carbon and hydrogen only। मतलब गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड जे केवल कार्बन और हाइड्रोजन को नेकी तैयारी द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर केते अछि 85.7 and 14.3 respectively। An organic compound consists carbon and hydrogen only। एवं जो परसेंटेज देछि कार्बन हाइड्रोजन ला परसेंटेज अछि 85.7 and 14.3 respectively। तो डिटरमाइन the empirical formula of compound ताले से कंपाउंड रे एम्पिरिकल फार्मूला निर्णय केमती हबो। प्रथम कथा आसिला ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा को नै कि तयारी रे बाबा कार्बन और हाइड्रोजन दैट सेंस सेमानकर सिंबल को लिखा जो कार्बन एंड हाइड्रोजन बहुत बहुत परिष्कार।
परसेंटेज प्रश्न रे देखिबो ता वैल्यू दे देबो 85.7 14.3 काम छुट्टी एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट नॉन 12 ये होची 1 काम छुट्टी नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स केमती बाहर करा जाए देखो ये गिवन मास परसेंटेज सहित डिवाइड कर देबो एटॉमिक वेट एटा तो सही वैल्यू रहिबो अब आको डिवाइड करले पाखाबी 7.14 आस जीवो तो बर्तमान देख नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स अति सहज रे आमे पाई गले एठू पाठ जो दीटा वैल्यू तुमको मिलला 7.14 और 14.3 ये दुईटा फलाफल भितर जोटा सबुठु सान संख्या होइथिबो लिस्ट नंबर ताहाकू डिवाइड कर दियो अरे बाबा किछि बड़ कथा कहू नाही मन कर 4:8 तो एटा सान संख्या 4 8 भितर सान संख्या 4 तने 4/4 8/4 कॉमन फैक्टर डिवाइड तो एमती हुए ना तो 1:2 पाई गले एटी एग्जैक्टली सेमिति ताले सिंपलेस्ट रेशियो कोन करबो जोटा सान संख्या सेटा डिवाइड कर दियो तो डिवाइड कर देले तुमको जो फल मिलिबो ये होची 2 हे जिवो पाखापाखी तो बर्तमान देखो 1 मिलला 2 अच्छा ये जो वर्तमान हमको मिलला सिंपलेस्ट रेशियो ता माने कार्बन और हाइड्रोजन रेशियो केते मिलला रे बाबा 1:2 अर्थात एम्पिरिकल हैंड्स तो हैंड्स एम्पिरिकल फार्मूला तुम कौन लिखिबो CH2 ये तुमर होची आंसर तले एम्पिरिकल फार्मूला ला CH2 इज द वेरी सिंपल प्रोसीजर फर्स्ट कॉलम रहिला सिंबल ऑफ एलिमेंट्स सेकंड कॉलम रहिला गिवन मास परसेंटेज और रेशियो थर्ड कॉलम रहिला एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट परवर्ती रहिला होची नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स एंड नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स से जो फलाफल तुमको मिलिबो सबुठु सान संख्या जे थिबो लिस्ट नंबर ताहा समस्त सहित डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशियो को आसीबो अब यही जो रेशियो होल नंबर होबा जरूरी सेति पई एम्पिरिकल फार्मूला रे मु लिखि छी जे इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रिलेटिव होल नंबर रेशियो फ्रैक्शनल वैल्यू आसिले ताको विचार करा जीवो नाही जदी फ्रैक्शनल आसे मन कर जब आसे मु सेमिति न्यूमेरिकल करबी आसिले कोन हम कहबी हला सेमिति न्यूमेरिकल आसिले कहबी फ्रैक्शनल आसी गले तमे केमिति को कहबो सिंपल कथा मन कर जाओ तुमको एसआर कैटेगरी 1 आसी 1.5 आसी गला मन कर जाओ तो ये सिना होल नंबर भाई ये तो होल नंबर नुह ताले तुमको कौन करिया पड़िबो एमिति एक निकटतम इंटीजर को चूज करिया पड़िबो जहा पूर्ण संख्या रे फ्रैक्शनल टा को पूर्ण संख्या रे कन्वर्ट कर दबो ता माने कोन हो 2 एठी गुणिले एठी भी गुणिबो हला ता नियम से तो ये 2 आसी गला ये 3 आसी गला तो ये बहुत सिंपल कथा तो आमको जदि सिंपलेस्ट रेशियो कैटेगरी भितर होल नंबर आसीगला तो आमर पाठ से जगह शेष जदि है कौन भी गोटे वैल्यू फ्रैक्शनल आसीगला ताहले आमे से फ्रैक्शनल को पूर्ण संख्या रे रूपांतरित करबा पई उपयुक्त सुइटेबल इंटीजर चूज करिया पड़िबो आ ता समस्त सहित पुणी मल्टीप्लाई हो जिवो बस सेटा प्रश्नर सिचुएशन उपरे डिपेंड करे तो आशा करुच्ची ये जो कथाटा कहली अति सहज तुम्हें बुझी पारिथिबो है कि अब ये मन रखिबो छुआ नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स केमते बाहर कराउची ना मास परसेंट सहित एटॉमिक वेट मु सेटा एठी लिखि दउची केमते बाहर कराउची ना जहा मास परसेंटेज तुम पाखर अछि रे बाबा और रेशियो जहा देइथिबो सेटा डिवाइड हो का सहित रेस्पेक्टिव एटॉमिक वेट तो मास परसेंटेज और रेशियो डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट यू विल गेट नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स एवं नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स कैटेगरी भितर जो फलाफल तुमको मिलिबो ता भितर जोटा सान संख्या जोटा लिस्ट नंबर ताहाको डिवाइड कले तुम सिंपलेस्ट रेशियो को पाई छिबो और सिंपलेस्ट रेशियो कैटेगरी भितर समस्त फलाफल गुड़िक होल नंबर आसवा जरूरी जदि फ्रैक्शनल आसिला ताले एक उपयुक्त इंटीजर मल्टीप्लाई करी ताहा पूर्ण संख्यार परिणत करबा पई चेष्टा करिवो आमे आउ एक प्रश्न को तम आगे रखुचु मन करा गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड
और से ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन को लेकिन तैयारी एवं तार जो रेशियो ऑफ मास रो जो रेशियो देछि सी केते देछि ना 9:1:3.5 ताहले ताहले तुम्हें एम्पिरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करा जाऊ हलाई आमे आउ एक प्रश्न को नहीं कि अति सहज आमे होची बुझि नबा प्रश्नटी या थिला ये होची द्वितीय एग्जांपल तुम्हें कहि पारो जे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड consist व कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन with mass ratio as 9:1:3.5 determine the empirical formula of that substance ताले से substance रो empirical formula को आकलन करा जाऊ ताले ये जो कंपाउंड अच्छी एथरे अच्छा मैं एग्जैक्टली सॉरी एटी छाड़ दी सिंबल टा रही जा डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ये लिखि दूची अच्छा ये आमर थिला सिंबल तो सिंबल देखो कौन आसिला कार्बन कौन आसिला हाइड्रोजन नाइट्रोजन रेशियो देछि रे बाबा 9:1:3.5 तुमको एटॉमिक वेट 12 that is 1 that is 14 ताले नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स मास परसेंटेज 9/12 जाको पचाले से कहबो 0.75 तमे तो मैथमेटिक्स रे हीरो बोली मु सुनी थिली स्पार्क क्लास तरफ हैला कि मैथमेटिक्स रे तमे एकदम पर्टिकुलर होची हीरो मोटू तमे जबरदस्त होची हीरो तो 0.25 तो बर्तमान देखो केते सहज अति कम समय भीतर होची कैलकुलेशन होची करि देली 0.75 दैट इज 1 दैट इज 0.25 जो तीनटा फलाफल तुमको बर्तमान मिली नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स कॉलम भीतर सबुठु सान संख्या किए लिस्ट नंबर के 0.25 बाबूची एई कथा गुडी को कार डाउट रहबो नै बड़ संख्या के सान संख्या के ये तो होची माने होची 6 मास रे पिला जो माने होचंती से माने सिखुचंती ताको मा सिखि दोचंती तो 0.25 ताले समस्त सहित डिवाइड करबो ये 0.75 अपन होची 0.25 वैल्यू आसी गला 3 1/0.25 100/25 इक्वल टू 4 0.25 अपन 0.25 वैल्यू केता आसी गला 1 केते सहज रे ताहले कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो रेशियो मते मिली सेटा 3:4:1 ताले मोर आंसर हला हेंस एम्पिरिकल फार्मूला ताले इज केते आसीगला नाउ टू C3H4n ये होसी हमर एम्पिरिकल फार्मूला बहुत बढ़िया तो पिला माने आमे निश्चित भाव में आगो को मध्य एमिति आउ किछि सुंदर सुंदर होची न्यूमेरिकल्स तुमको रिप्रेजेंट करेबी तुम आगरे हला आ द्वारा कोन कांसेप्ट आहुरी धीरे धीरे आहुरी परफेक्शन हो जिवो तो ता पूर्व गुटे कथा कहि रखुची जहा क्लास रे पढ़ा जाउची तो होची बारंबार होची तुम्हें से जिनस को रिकॉल करो ठीक कंसंट्रेशन माइंड रे सुनो एवं घरे जाके प्रैक्टिस करो ताहले होची मजा आसी जिवो केमिस्ट्री जो रासायनिक शास्त्र होची ता ना जा रहिची रासायनिक पूरा रस बहिबो।